गुलफाम इसहाक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम करने लगे हैं फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जानवर की, कि एक जानवर को हमने चेक कैसे करना है। अगर आप किसी फार्म पे जाते हैं, कोई आपके पास केस आ जाता है, तो उस एनिमल को आपने चेक कैसे करना है, वो तीन चार चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास लड़के मौजूद हैं, ये इंटर्नशिप है हमारे पास, और डॉक्टर साहब भी हैं। तो फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में सबसे पहले तो आपने जब भी किसी फार्म पे या डेरे पे अगर आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके सबसे पहले आपने हिस्ट्री लेनी है कि जो जानवर आपके पास ट्रीटमेंट में आया है उसकी हिस्ट्री क्या है। अगर आप गांव के लेवल पे हैं, डेरे के ऊपर हैं, या किसी के घर जा रहे हैं, उनसे सबसे पहले आपने हिस्ट्री लेनी है कि 7 दिन में इस जानवर का बिहेवियर कैसा था, इसको टेम्परेचर हो रहा है, इसका खाना पीना क्या चल रहा है, इसकी डाइट क्या चल रही है, इसको जो है आप लोगों ने लास्ट 7 दिनों से क्या दिया है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है। तो वो आपको प्रॉपर एक हिस्ट्री बताएंगे। उस हिस्ट्री को लेके ही आपने जो है एक फैसला करना है कि इसको क्या मसला है। अगर वो हिस्ट्री नहीं बताते, कभी कभार ऐसे होता है कि हिस्ट्री नील है, यकदम जानवर खाना पीना छोड़ देता है या बैठ जाता है या कोई भी ऐसा मसला आ जाता है, तो उसको आपने चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले, समय लग रही है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जानवर का टेम्परेचर क्या है। आप लेके आ रहे हैं जानवर को, आपने चलाया है, उसकी गेट वाक चेक करें कि वो लंगड़ा तो नहीं है, ठीक है, वो जो है वो डल तो नहीं है। सबसे पहले आप टेम्परेचर लेंगे जानवर का, ठीक है, आपने टेम्परेचर लेना है। जो गायें हैं इनका टेम्परेचर मुख्तलिफ होगा, भैंसों का थोड़ा मुख्तलिफ होगा, एक आध पॉइंट का, बकरियों का मुख्तलिफ होगा, जो दूसरे जैसे हॉर्सेज हैं उनका मुख्तलिफ होगा। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जानवर का टेम्परेचर लेना कैसे है। रेक्टम के जरिए आप थर्मामीटर डालेंगे, रेक्टम में इंजेक्ट करेंगे, तो वो जो है आपको टेम्परेचर बताएगा। टेम्परेचर को देखते हुए आपने फैसला करना है कि इस जानवर को बुखार है नहीं है। एक चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि जानवर की म्यूकस मेम्ब्रेन, इधर लेके आ कैमरा मैन, इसको पकड़ो। म्यूकस मेम्ब्रेन में आपने क्या चीज़ चेक करनी है, इसको पकड़ना, इसका मुंह, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन को देखते हुए आपने देखना है कि जानवर जो है वो अनीमिया में है या ठीक है। तू भी यहाँ पकड़, ग्लव्स रख दे। अनीमिया चेक करना है आपने, ठीक है। अच्छा, इसको चेक करने का ये तरीका होता है, ये जो आपने चीज़ चेक करनी है, कि ऐसे नहीं करना, ये वाला काम नहीं करना, या इसको दबाना नहीं है। इसको ऐसे करेंगे थोड़ा सा तो ये ऊपर आ जाएगी ये वाली चीज़, ठीक है। इसको आपने चेक करना है, ये देखें, ये चीज़, अभी ये एनिमल बिल्कुल हाइड्रेटेड है। तो इसका कलर जो है ना वो आपने देखना है, ये इसका कलर जो है ना वो गुलाबी कलर है। तो इसके कलर से आपको पता चल जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन देखते हुए कि जानवर में डिहाइड्रेटेड तो नहीं है। अगर तो उसका कलर है गुलाबी तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर वो सफ़ेद कलर का हो रहा है, इट्स मीन उसको जो है वो कोई पैरासाइटिक अटैक हो रहा है। अगर उसका कलर पीला हो रहा है तो लीवर जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा उसका। तो ये तीन चार कलर होते हैं इसके अंदर। अगर ब्लड स्पॉट आ रहे हैं तब भी इसके अंदर जो है वो थलेरिया की वजह से मसला बन रहा है। तो एक तो ये चीज़ आपने चेक कर ली, आपने टेम्परेचर ले लिया, म्यूकस मेम्ब्रेन देख ली। तीसरा आपने इसके अंदर ये देखना है कि डिहाइड्रेशन तो नहीं है जानवर के अंदर। अगर तो आंखें बिल्कुल अंदर की तरफ धंसी हुई हैं तो इट्स मीन के जानवर को डिहाइड्रेशन है। अच्छा, डिहाइड्रेशन को चेक करने का एक तरीका और भी है कि आप जो है वो बॉडी की टिल्टिंग करेंगे, यानी कि इसके जिसामत को ऐसे खींचेंगे, इधर लेके आ, गर्दन से खींच सकते हैं या जिस्म के किसी भी हिस्से से खींच सकते हैं, और इसको छोड़ेंगे। अगर तो ये फौरन चला गया अंदर तो इट्स मीन के जानवर जो है वो बिल्कुल हाइड्रेटेड है। यहाँ से खींचेंगे और इसको 90 डिग्री पे छोड़ देंगे। अगर तो जानवर का जो चमड़ी है वो फौरन चली जाती है अंदर, तो इट्स मीन के जानवर हाइड्रेटेड है। अगर फौरन नहीं जाती, अगर वो टाइम लेती है, जैसे 4 सेकंड 5 सेकंड, अगर 4 सेकंड लेती है तो फिर तो है नॉर्मल। अगर 4 सेकंड से ज्यादा लेती है फिर हम उसको परसेंटेज के ऊपर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये तो फौरन चलेगी, इट्स मीन ये जानवर सेहतमंद है और बिल्कुल हाइड्रेटेड है। तो अगर तो ये फौरन नहीं जाती, अगर 4 सेकंड लेती है, तो इट्स मीन इस जानवर के अंदर 4% पानी की कमी है। अब इसका लाइव बॉडी वेट जो है अगर आप देखें तो ये 600 केजी है। 600 केजी को 4% निकालेंगे तो जितनी परसेंटेज आएगी इसको उतना ही ओरली जो है वो देना पड़ेगा, या फिर इसकी ड्रिप थेरेपी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको वो देंगे। चौथी चीज आपने चेक करनी है कि जानवर के जो लिम्फ नोड है, अगर तो ये देखें, लिम्फ नोड में आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, ठीक है। लिम्फ नोड की निशानी क्या है, दो चीजें हैं, एक तो वायरल इशू की वजह से लिम्फ नोड होगा और एक होगा पैरासाइटिक इशू की वजह से लिम्फ नोड। ये ऐसी जगह है, पकड़ के दिखा, इतना ले गया कैमरा। लिम्फ नोड डॉक्टर पकड़ना सिखाएगा।
ये इधर से ऐसे करके ये जो महसूस पकड़ना है इधर से स्कैपुलर बिल्कुल ओके। आप अगर ये देखे ना, ये स्कैपुलर हड्डी है ना इसकी, छोड़ो छोड़ो डॉक्टर छोड़ो, ये स्कैपुलर हड्डी है ना, ये स्कैपुलर है, इसको ऐसे नहीं करना, ये वाला काम नहीं करना आपने, इसको ऐसे बड़े आराम के साथ इसको लेके जाएंगे स्लाइड करते हुए हाथ को। अगर तो वो जो लिम्फ नोड है, ये देखें ये लिम्फ नोड है, ये बिल्कुल मेरे हाथ से नीचे जो है ना स्लाइड हो रहा है, इट्स मीन कि ये नॉर्मल है, गोल है। अगर ये चिपटा होगा या बेढंगा सा बड़ा हुआ होगा तो इट्स मीन कि इस एनिमल को थलेरिया है या पैरासाइटिक अटैक है। ये स्टेपुलर हड्डी है, इस पे आगे होगा, या ये फीमोलर जो हड्डी है ना, फीमोरल हड्डी, यहाँ पे भी जो है वो होंगे। यहाँ पे भी आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, ये इसका जो है ये तकरीबन मटर के दाने से थोड़ा सा बड़ा है, इट्स मीन कि ये भी नॉर्मल है। यहाँ पे भी अगर ये होगा, यहाँ से पता चल जाएगा। दूसरी चीज आपने ये देखनी है, अब इसको पैरासाइटिक अटैक नहीं है इस एनिमल को, अब आपने ये देखना है कि इसको कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से लिम्फ नोड, जब पूरे जिस्म के लिम्फ नोड सेल होंगे इट्स मीन कि उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ है। वायरल में आपके पास आपने देख लेनी है बीमारियां कौन कौन सी हैं, 3 डे सिकनेस है, उसके अलावा लम्फी है, लम्फी की वजह से ये हो जाते हैं, ये जो 3 डे सिकनेस आती है उसकी वजह से हो जाते हैं, या और भी कोई बीमारी है उसकी वजह से भी ये हो सकते हैं। तो ये 3 चीजें होगी, डिहाइड्रेशन का पता चल गया आपको, म्यूकस मेम्ब्रेन का पता चल गया आपको, उसके अलावा आपको लिम्फ नोड का पता चल गया। चौथी चीज आपने देखनी है रेस्पिरेशन, कि जानवर की जो रेस्पिरेशन है वो कितनी है। रेस्पिरेशन देखने का तरीका ये है कि आपने नाक के आगे जो है वो ऐसे हाथ रखना है, ठीक है, उसको 1 मिनट तक आप काउंट करेंगे कि जानवर, जब आप नाक के आगे हाथ रखेंगे ना तो आपको फील होगा, ठीक है। साथ में आपने नथरा भी चेक कर लेना है यहाँ पे, अगर तो वो वेट है इट्स मीन के जानवर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर यहाँ पे बिल्कुल सूखा हुआ है और रेस्पिरेशन की रफ्तार स्लो है, गर्मियों के अंदर जो है वो 40 से 60 के दरमियान भी चली जाती है, हाँपना शुरू हो जाता है, इस तरह का जानवर। अगर तो वो 18 से 28 के दरमियान है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर 28 या 30 से ऊपर जाती है इट्स मीन के जानवर को या तो फीवर होगा, या वो जानवर जो है वो स्ट्रेस के अंदर है, उसको वो वाला इन्वायरमेंट नहीं दिया जा रहा जिसके अंदर वो रहने का आदी है। 4 चीजें होगी। इसके अलावा आपने र्यूमन चेक करना है कि र्यूमन की जो मूवमेंट है वो है या नहीं है। तो आपने लेफ्ट साइड पे जाना है इस एनिमल के, तो उसको मुट्ठी बना के दबाएंगे, जैसे इसकी लेफ्ट साइड ये है, ये जो इसका र्यूमन है आपने इसको चेक करना है, इसको ऐसे मुट्ठी बनाएंगे, ये जो इसको दबा देंगे, ठीक है। आपने दबाना है कम से कम 2 मिनट दबाना है इसको। 2 मिनट के अंदर जो मूवमेंट है वो आपको बिल्कुल फील होगी, र्यूमन जो है वो एक बार घूमेगा उसके अंदर 1-2 बार, उससे पता चल जाएगा कि इसकी जो मूवमेंट इसके अंदर है या बिल्कुल नहीं है। इसे आपने ये चेक करना है, बाज़ का जानवर चौक हो जाता है, चौक होने की वजह से जानवर खाना पीना छोड़ देता है, र्यूमन की जो हरकत है वो बिल्कुल रुक जाती है, ठीक है। जब आप ऐसे हाथ लगाएंगे, लगा इसको मुट्ठी लगा के चेक कर, वो लगा जैसे हाथ लगे, ठीक है। अब ये देख, इसके अंदर जब इसको 2 मिनट कम से कम आपने लगाना है, देखोगे इसके अंदर जो मैदा है उसकी हरकत है या नहीं है, वो फील करवाएगा आपको, बाहर की तरफ धकेल लेगा, जोर लगाएगा जानवर के, फौरन बॉडी आ गई इसके ऊपर, फील करो इसको। तो ये चीज आपने एक चेक करनी है। फिर इसके बाद आपने देखना है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जानवर के अंदर इंटेस्टाइन का इशू बन जाता है, वो ब्लॉक हो जाती है, फील हो रहा है ना, ये चीज आपने चेक करनी है। अब लास्ट चीज जो है वो आपने देखनी है, इसके अंदर इसका फीकल चेक करना है। फीकल की शेपें होती हैं, मतलब जो फ्रेश एनिमल का होगा, जो उसने ताज़ा गोबर किया होगा, आपने उसको देखना है। अगर तो वो जिस तरह ये है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ये बिखरा पड़ा है इस वजह से नहीं आपको फील हो रहा। इसके अंदर देखना है कि दाना वगैरह तो नहीं आ रहा, तूड़ी वगैरह तो नहीं आ रही। इससे आपने इंडाइजेशन का अंदाजा लगाना है कि जानवर के अंदर जो रूमिनेशन हो रही है उसकी इंडाइजेशन ठीक हो रही है, डाइजेस्ट सही कर रहा है, जो आपका TMR आप दे रहे हो जानवर को वो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल गोबर है ये वाला। अब आपने ग्लव्स डालो, इसको पीछे डंडा लगाओ, पहले डंडा लगा के ग्लव्स लाओ, ग्लव्स लेके आपने चेक करना है। इसके अंदर आपने 2 चीजें चेक करनी है, एक तो ये चेक करना है कि जानवर के अंदर गोबर है या बिल्कुल ही नहीं है, दूसरा आपने ये चेक करना है कि किस तरह का गोबर है। अगर तो जानवर खाना पीना अगर उसने छोड़ा हुआ है, वो 2 वजूहत हो सकती हैं, एक तो मैदे की जो अंदर काम करने की सलाहियत है वो खत्म हुई पड़ी है, यहाँ पर इंटेस्टाइनल कोई इशू बन गया, तो दोनों चीजों को आपने इसी से चेक कर लेना है। जब आप अंदर हाथ डालेंगे आप देखेंगे कि इसके अंदर से गोबर निकल रहा है, तो वो किस तरह का निकल रहा है। अगर तो नहीं निकल रहा है, इसमें इनको
कोई इंटेस्टाइन का इशू बना हुआ है। तो ये 5-6 चीजें आपने चेक कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि जानवर का अडर कैसा है। अब ये एनिमल जो है वो इसकी मिल्किंग हुई पड़ी है, तो इसके पीछे ये देखें जैसे ये चोट लगी हुई है, तो इट्स मीन कि ये वाला जो क्वार्टर है इसका ये डैमेज है। इसके नीचे आप इसकी CMT करेंगे, ठीक है। जब आप CMT करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है वो कोई ना कोई मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से ये इसके क्वार्टर के ऊपर ये देख रहे हैं फाइब्रोसिस हुई पड़ी है। ये वैसे इसको चोट लगी है या फिर अडर की फाइब्रोसिस मास्टाइटिस की वजह से हुई है। तो उसकी भी 3-4 किस्में हैं। ग्लव्स जो है वो आपने डालना है, उसके ऊपर पहले तो लुब्रिकेंट लगाना है, ठीक है, ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। जब आप अंदर हाथ डालेंगे जानवर बताएगा कि ये बंदा जो है अनाड़ी है, या जैसे डॉक्टर साहब ने लिया है तो जानवर ने कोई फील नहीं कराया, ये गोबर बिल्कुल नॉर्मल है। तो इट्स मीन कि इसका मैदा भी काम कर रहा है और इंटेस्टाइन भी काम कर रही है, सही से डाइजेस्ट कर रहा है जानवर। फिर उसके बाद आपने CMT लगानी, ठीक है। CMT आपने कैसे लगानी, उसके लिए महलूल होता है या फिर सरफ का आपने टेस्ट बना लेना है। चारों थनों का आपने लेवल CMT लगानी है। देखेंगे अगर किसी थन के अंदर भी मसला है, गिल्टी है, नाड़ है, या वो CMT पॉजिटिव हो रहा है, तो इट्स मीन कि वो जानवर मास्टाइटिस की वजह से डिस्टर्ब है। आपने 6-7 चीजें चेक कर ली, यही फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। बाकी रेस्पिरेशन हो गई है, लिम्फ नोड चेक कर लिए हैं, टेम्परेचर चेक कर लिया है आपने, मास्टाइटिस चेक कर लिया है। इसको चला के देखना है, अगर तो ये जानवर जो है वो आपको बताएगा कि किस तरह है। अगर तो ये बीमार होगा तो ये एक साइड पे लाके खड़ा हो जाएगा, फीड नहीं करेगा, फौरन बताएगा आपको। आपने जब भी किसी साइड के अंदर चक्कर लगाना है, जानवर जब फीड के ऊपर लगे होंगे, मिल्किंग से जब जानवर वापस आता है तो आपने फौरन साइड में चक्कर लगाना है। आपने देखना है कौन सा जानवर जाते सार बैठ गया है, कौन सा जानवर जो है वो जाके फीड के ऊपर लग गया। अगर तो जानवर 40-45 मिनट फीड खा रहा है तो इट्स मीन कि वो नॉर्मल है। अगर बैठ रहा है तो आपने ये चीज देखनी है कि उसके अंदर कोई ग़िज़ाई कमी है। अगर तो उसका BCS लो हो रहा है तो वो कोई ग़िज़ाई कमी की वजह से हो रहा है। अगर BCS बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। ज्यादा BCS वाला एनिमल भी नुकसानदेह है, और कम BCS वाला बॉडी कंडीशन स्कोर जिसको कहते हैं, उसका भी एक तरीका है कि आपने कैसे काउंट करना है। 3-4 हिस्से हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। ये 2 चीजें आपने देख लेनी है, ठीक है। फीड के ऊपर आपने एनालाइज करना है, जानवर को देखना है क्या मसला है। उसके बाद अगर कोई मसला होता है तो यही 5-6 चीजें हैं, उन्हीं में से होता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर तो समझ लगी है, लगी है समझ, क्या है ना लगी सराकी में समझाऊं, आगे जाके मार नहीं खानी। कोई बंदा आप में और बाहर के जो प्रैक्टिशनर हैं या डॉक्टर्स हैं उनमें फर्क होना चाहिए। उनको पता चले कि आप लोग सीख क्या रहे हैं। पढ़ने वाली बात ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ लिया वो बहुत अच्छी चीज है, वो आपका इल्म आपके पास रहेगा। पढ़ने की आदत डालो, नया नया केस आता है रोज, उसको समझो। ये जो जैसे अब्बास साहब हैं या डॉक्टर अब्दुल्ला साहब हैं, वो कैसे ट्रीट करते हैं, उनको पूछा करो कि यार ये चीज है, इसका क्या आपने ट्रीटमेंट किया। आप खुद वहां से जाके केस निकाल के लेके आया करो कि यार ये चीज है, इसको हमने कैसे डील करना है। हमने तो ये पढ़ा था, चीजें तो वही चल रही है ना, अल्टरनेट हर रोज कोई ना कोई केस आ रहा है। तो यही चीजें चेक करने वाली हैं। बस यही था आज की वीडियो के लिए, इतना ही। उम्मीद